नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था पीछे वाले जो इसके पहले जो लेक्चर था। आज हम भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों को ये थोड़ी टफ लगती है, लेकिन आज पढ़ने के बाद में तुम्हें इजी वे में समझ में आ जाएगी। चलो संख्याएं अपन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी है और तुम्हें होमवर्क करना है ये तीनों, और अपने मन से भी कोई नंबर्स लेके आप उनको भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी और होमवर्क में आप लोग मुझे सेंड कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले अपन 529 का ले रहे हैं। तो भागफल विधि अगर बोली जाए 8th क्लास में बिल्कुल बोला गया है कि भागफल विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना है, और कई ऐसे नंबर्स होते हैं जो भागफल विधि द्वारा इजी वे में अपन इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन 529 है तो यहाँ पे 529 तक दिया। अब आप बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि वाले तरीके से अपन ने लाइन खींच दी है, तो लाइनिंग फर्स्ट तो लाइनिंग यही रहेगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स टाइप का बना दिया। यहाँ पे आंसर आएगा, इस संख्या का वर्गमूल का उत्तर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक गैप छोड़ के मैंने ये लाइन खींच दी है। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि भागफल विधि द्वारा वर्गमूल। तो भागफल विधि ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा, भागफल विधि ये कहती है कि जो भी संख्याएं दी गई है इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाइए। बना दिया, 29 का जोड़ा बन गया, 5 शेष बच गया, छोड़ दीजिए। चलो, अगर इसका जोड़ा बनाते तो 96 का बन जाता, फिर 40 का बन जाता, एक साथ बनता वो। ठीक है ना, इसमें एक संख्या छूट गई, कोई बात नहीं। अब इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट मिलेगा इसका 529 के वर्गमूल का। ठीक है, चलिए अब अपन को जोड़ा बनाने के बाद में क्या करना है, ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो अपने पास क्या मिला, 5 है। किसी भी संख्या का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 का करेंगे तो 3 3 का 9, 9 तो 5 से बड़ा हो गया और 4 5 से छोटा है। तो अपन को कौन सा लेना है, छोटा। तो किसमें मिल रहा है, 2 से। तो ये देखो, 2 को यहाँ लिखा, इसके नीचे भी लिखना है और भागफल में भी लिखना है, जो कि उत्तर आएगा। ठीक है, वर्गमूल आएगा इसका, किसका, 529 का। तो अपन को 2 को कितनी जगह लिखा अपन ने, 3 जगह, यहाँ पे और ऊपर, और यहाँ पे अपन दोनों इनको ऐड करना होगा। ठीक है ना, चलिए 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, ये तो अपन ने लिख ही दिया यहाँ पे। यहाँ पे तो माइनस करते ही अपन, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। अब अपन भाग वाली जो अपन सिंपल भाग करते हैं तो एक ही डिजिट उतारते हैं। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में ये जो अपन ने जोड़ा बनाया वो पूरा का पूरा एक साथ उतरेगा, ये एक साथ उतरेगा। ठीक है, देखिए वापस सबसे पहले क्या किया अपन ने, इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाइए। अगर कोई अंक इसके पास जोड़ा बनाने के लिए नहीं है तो एक अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दिया अपन ने। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो अपने पास जैसे 2 होता तो 25 बन जाता, 1 होता तो 15 बन जाता। अपने पास है नहीं, केवल 5 ही है तो 5 को रखिए। अब ऐसी संख्या देखिए कि जिसका वर्ग करे तो 5 या 5 से छोटा मिले। तो अपन को पता है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 मिलता है। 2 का वर्ग किया अपन ने, 4 मिला, इनमें से माइनस किया तो 1 आया, ये 29 एक साथ उतरेगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे वाला प्रोसेस इसी में समझ में आ जाएगा। आ गया ना, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, 2 2 4, यहाँ पे तो गुणा किया था और यहाँ पे ये जो नंबर है वो जुड़ेगा। 2 आया था, 2 को 3 जगह रखा, इन दोनों को जोड़ के लिखा, इन दोनों को गुणा करके लिखा। ठीक है, वर्ग किया, 2 दूनी 4, यहाँ पे अपने पास 129। अब अपने पास एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसका एक अंक दहाई का तो 4 मिल गया है, इकाई का नंबर रखना है, उसी को यहाँ से गुणा करना है और उनको गुणा करने पर 129 या उससे छोटा नंबर प्राप्त हो जाए। तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 तो प्राप्त हो गया, 2 रखते हैं। देखो यहाँ 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, तो 2 दूनी 4, 4 चौक, ये अपने पास 4 दूनी 8, 84, ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए अब अपन यहाँ पे 4 तो है ही अपना, अब इसको मैंने 43 बना दिया। तो क्या रखा मैंने, 3, तो 3 से ही गुणा करना है।
3 3 9 और 4 3 12। अरे वाह, अपन को जो 129 चाहिए था वो मिल गया। कितने नंबर पे? 3 रखने पर मिला। तो यहाँ पे ये 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे ऊपर भी 3 रखेंगे आंसर वाले में, और अपन को क्या प्राप्त हुआ? 129 यहाँ रख दिया। यहाँ पे तो ये नंबर जुड़ जाएंगे, 3 और 3 6, 46 बन गया। अगर यहाँ पे और अंक होते तो फिर यहाँ पे फिर से इसको नंबर बनाना पड़ता, संख्या बनानी पड़ती, और जो संख्या बनाने पर जैसे 46 है उसको मैंने 3 लिखा तो 3 से गुणा करते, 5 लिखा 5 से गुणा करते। चलो अब ये अपना काम खत्म हो गया, भागफल मिल गया और इसका मतलब वर्गमूल मिल गया है, और शेषफल अपने पास 0 हो गया। तो अपने पास वर्गमूल ज्ञात करने की विधि अपने पास खत्म हो गई। तो उत्तर कितना आया? 23। इसका मतलब अपन लिखेंगे √ 529, तो अपन को कितना मिला? 23 आंसर आ गया अपने पास। तो इजी है ना। तो सबसे पहले क्या किया, इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाइए। तो इसका जोड़ा बन गया, ये अकेला है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। फिर इस संख्या से अपन को एक नंबर लेना है जिसका वर्ग करे तो 5 या 5 से छोटा हो। तो अपन ने 2 लिया, 2 दूनी 4, छोटा रहता है, 1 बचा। ये एक बात ध्यान रखिए कि जोड़ा एक साथ ही उतरता है, 2 नहीं उतरेगा ये अकेला, 9 भी अकेला नहीं उतरेगा, एक साथ 29 बन के उतरेगा। ये 29 बन चुका है अपने पास, ठीक है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे जोड़ना है। फिर अपन को 4 तो मिल गया। अब इसको, अब अपने पास कुछ भी संख्या बना सकते हैं इसको, 41 42 43 49 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास 49 तक में अपन ने बनाया 43 बनाया, क्योंकि 43 से 3 लिखा तो 3 को यहाँ से अपने पास यहाँ पे भी 3 रखना है। इनको गुणा किया तो 129 आ गया। 129 अपना बिल्कुल यही चाहिए था, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। आंसर अपने पास 23 आ गया है, ठीक है। इताली हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो नंबर लिया है अपन ने वो 4096 4096 लिया है मैंने। चलिए इसका करते हैं अपने पास, यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ये 4096 ये मैंने 4 अंकों का लिया है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है, इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बना दीजिए, बना दिए, ठीक है। अब अपने पास सबसे पहला अंक क्या मिला? 40। तो अब ऐसी संख्या बताइए कि जिसको खुद को खुद से गुणा करें या उसका वर्ग करें तो 40 या 40 से छोटा नंबर प्राप्त हो जाए। तो अपने को पता है कि भाई 6 6 36 7 7 49, 36 तो छोटा है, 49 बड़ा है, तो अपन को कौन सा लेना है? 36 वाला ही लेना है। तो यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, ऊपर 6 लिखा, और 6 और 6 कितने हो गए? 12, और 6 6 36 मिले ही थे अपन को। कितना बचा? 40 में से 36 गए तो 6 बचे। अब बताओ क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे कि 96 उतारेंगे एक साथ? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, तुमने सही बोला, 96 एक साथ उतरेगा, क्योंकि ये आपके पास जोड़े में है, एक साथ जोड़ा उतरेगा, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अब 12 से अपन को क्या बनाना है भाई? एक नंबर बनाना है। 121 बना सकते हैं, 122 बना सकते हैं, 123 बना सकते हैं, 124, कुछ भी बनाए, और उसी संख्या से अपन को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे 123 वाला, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 1 3। अरे ये तो छोटा है, तो अपन किस पे चलते हैं? 4 पे। 4 लिख दिया, 4 4 16 हासिल का, ये 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4 मिल गया क्या? हाँ बिल्कुल मिल गया, 496। तो कितनी बार में गया? 4 बार में। ये 4 लिखा, ये 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, ऐड कर दीजिए, 496 आ गया, ये 496 आ गया, माइनस करेंगे तो काम खत्म। इसका मतलब ये क्रिया जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने पास शेषफल 0 हो गया और आगे अपने पास नंबर भी नहीं है। तो इसका उत्तर कितना आया? 64। किसका? 4096 का अगर वर्गमूल करते हैं तो कितना मिला? 64। चलो चलो ये अपन ने इसका वर्गमूल निकाल लिया भागफल विधि द्वारा। क्या नंबर था? 4096, ठीक है। अपना कितना मिला? 64। अब अपन उस पर आ जाते हैं जो ट्रिक विधि से अपन ने 64, अपना उत्तर सही है कि नहीं है, उससे अपन 64 का वर्ग निकाल रहे हैं। तो क्या सिखाया था भाई? 6 6 36, 4 4 16, याद है ना। तो अपन इसको रिवाइज भी हो जाएगा अपना। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे
जो नंबर दिख रहा है 6 इंटू 4 इंटू 2 गुणा करना है। अरे भूल गए क्या? जो भी किया था उसको वापस आप रोज रिपीट करते रहें। 2-3 नंबर आप अपने मन से लिखें और उनका वर्ग करें और आंसर मैच करें, ठीक है ना। नहीं आपको अगर मैच कहाँ से करना है तो कैलकुलेटर से आप उसको 64 को 64 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जैसे तुमने नंबर बना लिया 67, तो 67 का स्क्वायर आप ट्रिक से करें और उसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से 67 इंटू 67 करके आंसर को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 6 छंग 36 लिया, 4 चौक 16 लिया। इकाई का अंक छोड़ते हुए इन तीनों संख्याओं का गुणा में यहाँ रखने वाली हूँ, ठीक है ना। 6 चौके 24, 24 दूना 48। चलो ये 6 के 6, 8 और 1 9, 6 4 10 के 0, हासिल का 1, 3 और 1 4। सही है ना? अरे नहीं मिला क्या? हाँ बिल्कुल मिल गया, 4096 आ गया। इसका मतलब जो इसका उत्तर मिला है वो अपना सही है। तो आप ट्रिक के द्वारा किसी भी संख्या का जो वर्गमूल ज्ञात किया है वो सही है कि नहीं है, तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते, वो कैसे पता लगा सकते हैं? जो भी आंसर आया उसका वर्ग ज्ञात करके देख लो, ठीक है ना। ये ट्रिक केवल 2 अंकों के लिए ही मान्य है, ठीक है। तो अपन ने 64 का वर्ग किया तो वापस वो नंबर मिल गया। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो 64 प्राप्त हुआ है वो सही है। चलो अपन एक और जो तुम्हें होमवर्क दिया है उसमें से मैं एक नंबर और ले लेती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसको आप इजी वे में समझे, कोई टफ वर्क नहीं है। गणित बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पूरे में से पूरे नंबर भी आते हैं। तो 729 लिखा है मैंने। हाँ सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बिल्कुल इकाई की तरफ से अपन को जोड़े बनाना है। 7 छूट गया कोई बात नहीं है, वैसा ही नंबर अपन को वर्ग के लिए ले लेंगे। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 बड़ा हो गया, 2 दूनी 4 ही लेना पड़ेगा ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 लिखा, माइनस करना है, कितने बचे 3। अब बताओ 2 उतारूंगी कि 29 उतारूंगी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, क्या लिखो 29, ठीक है। इधर क्या करना है, जोड़ना है, 2 2 4। अब देखो एक अंक तो 4 मिल गया। अब अपन को 40 वाली लाइन में आ गए अपन। तो 40 के बाद में अपन देखो 41 बनाए, 42 43 44 45 कुछ भी बना सकते हैं। वो अब कुछ भी बना तो सकते हैं लेकिन अपन को ये नंबर चाहिए भाई गुणा करने पर, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पे 32 आ रहा है, तो और इसी तरीका 4 का पाड़ा बोलो 32 कहाँ तक पहुँच रहा है, 4 7 28, 4 8 32, तो 8 बार आ रहा है ना। उस छोटा वाला नंबर ले लो, 7 बार ले लो, 6 बार। तो अपन एक बार 6 बार वाले से कर लेते हैं। तो मैंने इसको 46 बनाया, तो 4 के आगे क्या लिखा 6, तो वहाँ पे नीचे भी 6 लिखूंगी, 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 6 छके 36 के 6 हासिल के 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। ये तो छोटा नंबर मिला, इसका मतलब ये भी अपन को 46 नहीं लेना है। चलो इसको रहने देते हैं। 47 बनाया मैंने, यहाँ पे 7 लिखा, तो 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो गए 32। अरे वाह मिल गया। देखो तो अपन को बार बार जैसे दो अपन ने सबसे पहले अब 3 43 बनाते, फिर 44 45 46 47, तो बहुत टाइम लगता था। इससे अच्छा है कि जो ये नंबर है ना उसका फाड़ा बोल लो, ठीक है। कितनी बार में आ रहा है 4 के फाड़े में 32, 8 बार। तो उससे 1 या 2 डिजिट कम लेते हुए आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ आंसर तक पहुँच जाओगे। अब बोलोगे कि 1 और 2 अपन कम क्यों ले रहे हैं? अरे भाई कम लोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो इसका वैल्यू तो आएगा, वो उसमें ऐड नहीं होगा क्या भाई। जैसे मान लियो तुमने कि 48 बनाना चाह रहे हो तो 48 लिखा, तो 8 × 64 के 4 हासिल का 6 नहीं लगेगा क्या? 8 चौक 32 में 6 जोड़ोगे तो कितना हुआ 38। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उससे 1 डिजिट या 2 डिजिट कम लेके ही आप संख्या बना के और उसी नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 46 बनाया तो 6 लिखा, तो अपन को 6 से गुणा करना है। यहाँ पे मैंने 7 लिखा तो 7 से गुणा करना है। तो 7 से करने पर 329 मेरा बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं 7, ये 7 और ये 7। यहाँ पे 329 लिखा, काम खत्म, शेषफल खत्म हो गया। तो यहाँ इधर आप जोड़ के बताओ तो भी ठीक है, अगर नहीं बताओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अपना उत्तर आ गया 27। तो अपने पास 729 का अपन ने किया वर्गमूल, तो कितना मिला 27। अब चलो फटाफट करो कि जो मैंने ट्रिक से बताया था ना तुम्हें वर्ग याद करना, अपन वापस
क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि भाई जो अपने 729 का अपन ने वर्गमूल ज्ञात किया है वो सही है कि नहीं है उत्तर। तो जैसे 27 का वर्ग कर लो, अगर 729 आता है तो अपना उत्तर सही होगा। भाई वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से अपोजिट तो होते हैं। वर्ग का तो मतलब क्या होता है, घात 1 2, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। चलिए 27 में क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 7 7 गुण 50। अब जो संख्या दिख रही है ना 2 7 और 2, तो 2 × 7 × 2, जो भी ये 2 3 संख्याएं दिख रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, तो 9 रखा। जोड़ना है ना, एक इकाई का अंक छोड़ते हुए नंबर रखना है। और अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर एक ही संख्या आ रही है तो आप वहाँ पे 0 लगा दें। 3 तरीका, जैसे 3 होता है तो 3 तरीका 9, तो 0 9 लिख देते। यहाँ पे तो 7 7 गुण 50, 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक लिख दिए। चलिए 9 लिखा, 8 4 12 का 2 हासिल का 1 7, ये 0 कोई काम नहीं है। तो अपने पास 729 आ गया है, किसका, 27 का वर्ग। और यही तो 729 का ही तो वर्गमूल निकाला था 27। इसका मतलब हमने क्या सीखा भाई, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आएगा, और 729 का वर्गमूल करेंगे तो ये 27 आएगा। ठीक है ना। जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 मिलेगा, तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 ही मिलने वाला है। 6 चौक 36 है, तो 6 का वर्ग 6 चौक 36, और 36 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 6। ठीक है। जैसे 121 है, 11 का वर्ग क्या होता है 121, और 121 का वर्गमूल क्या मिलेगा 11। ठीक है। 169 है, इसका वर्गमूल कितना मिलेगा, हाँ बोलो बोलो। अरे भाई 15 तक तो याद है ना तुम लोगों को, हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने, हाँ 13। ठीक है। जैसे 225 है तो क्या मिलेगा वर्गमूल, भूल गए, चलो 15 मिलेगा। इसका मतलब है कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आज सीख चुके हैं, और इसके पहले वाली क्लास में अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। इन दोनों के होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। आगे वाली क्लास में वर्गमूल ज्ञात करना ट्रिक मेथड से अपन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे अपन ने इसको ट्रिक मेथड से वर्ग ज्ञात करना सीखा था, ऐसे ही वर्गमूल भी बाय ट्रिक मेथड अपन सीखने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय।